प्रश्न संख्या 1, बताएं कि प्रत्येक आकृति में कितने कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है उसमें बताना है कि कितना त्रिभुज इसमें है। तो देखिए प्रश्न क में जो आकृति बना हुआ है उसमें हम देखेंगे कितना त्रिभुज है। तो एक देखिए ये हो गया। त्रिभुज किसको कहते हैं? तो त्रिभुज एक समतल आकृति है जो 3 रेखाखंडों से घिरी रहती है। आकृति में ABC एक त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज एक समतल आकृति है जो 3 रेखाखंड से घिरी रहती है। 3 रेखाखंड से बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखिए तीनों रेखाखंड आपस में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो 3 रेखाखंड से घिरी रहने वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज एक समतल आकृति है जो 3 रेखाखंडों से घिरी रहती है। तो त्रिभुज का संकेत, त्रिभुज को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, संकेत इस तरह से लिखेंगे। अतः त्रिभुज ABC, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC को त्रिभुज इसको कहेंगे, त्रिभुज ABC भी लिखते हैं, ठीक है। त्रिभुज को हम संकेत देकर के इस तरह लिखेंगे, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC को त्रिभुज ACB, देखिए त्रिभुज ABC को त्रिभुज ACB, ठीक है। त्रिभुज CAB, त्रिभुज BAC आदि भी लिख सकते हैं, यानी किस तरफ से भी लिखें, ठीक है। पहले ABC लिखें या BCA लिखें या CAB लिखें, ठीक है। इसको त्रिभुज ABC, त्रिभुज ACB, त्रिभुज CAB, त्रिभुज BAC आदि भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ठीक है। भुजा की संख्या 3 होता है, शीर्ष भी 3 होता है। देखिए भुजा हो गया AB, BC और AC। शीर्ष हो गया ABC। कोण हो गया कोण A, कोण B और कोण C, यानी कोण भी 3 होता है, शीर्ष भी 3 होता है और भुजा भी 3 होता है। तो अब हम प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न का में देखिए ये जो आकृति है इसमें कितना त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज हो गया AEF, देखिए ये वाला छोटा वाला त्रिभुज एक त्रिभुज हो गया। फिर एक त्रिभुज हो गया EBD या EDB भी इसको बोल सकते हैं, EDB। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज हो गया FDC या CFD भी इसको बोल सकते हैं, तो 3 त्रिभुज हो गया। चौथा त्रिभुज हो गया, देखिए ये बीच वाला EFD या DEF भी इसको कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 त्रिभुज हो गया। और एक हो गया ये देखिए बड़ा वाला AB, ये बड़ा वाला पूरा ABC, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ACB या CBA, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 5 त्रिभुज है। एक ये हो गया 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला, 5 त्रिभुज हो गया। तो इसका उत्तर देंगे 5। तो इसका उत्तर क्या देंगे? 5, ठीक है। ख में तो इसमें कितना त्रिभुज है? 5 त्रिभुज है, इसीलिए देखिए यहाँ पे 5 देंगे। आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा इसका उत्तर। प्रश्न 1 का उत्तर होगा 5। ख में तो ये आकृति बना हुआ है, इसमें कितना त्रिभुज है? तो ABD एक त्रिभुज हो गया ABD, देखिए ये वाला, ठीक है। फिर ADE दूसरा त्रिभुज। फिर तीसरा AEC, 3 त्रिभुज हो गया, 1 2 3। अब देखिए तो एक त्रिभुज हो गया ABD, फिर हो गया ADE 2 त्रिभुज, फिर AEC, देखिए ये वाला, ठीक है। तो 3 त्रिभुज तो पता चल रहा है। अब लेंगे हम AEB, देखिए ये बड़ा वाला ABE, देखिए ये त्रिभुज है ना ABE। उसके बाद ADC, देखिए ADC, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, एक ये हुआ था 4 और एक इधर वाला हो गया 5।
और एक पूरा बड़ा वाला, यानी 6 त्रिभुज है इसमें। इसमें कितना त्रिभुज है? 6। तो इसका उत्तर होगा 6। तो प्रश्न ख में कितना त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है इसमें। ग में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो ए ओ डी एक त्रिभुज हो गया, ए ओ डी, ठीक है, एक त्रिभुज। फिर दूसरा त्रिभुज ए ओ बी, ये दूसरा त्रिभुज। फिर तीसरा त्रिभुज बी ओ सी, 3 त्रिभुज मिल गया। चौथा डी ओ सी, ये हो गया 4 त्रिभुज। 1 2 3 4। अब देखिए ए डी बी, ए डी बी, ये हो गया 5वां त्रिभुज। छठा में आ जाते हैं इधर डी सी बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? त्रिभुज है, देखिए। तो छठा त्रिभुज। 7वां त्रिभुज में इधर आ जाते हैं ए सी डी, ये वाला, ये सी डी। 8वां में ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। यानी इसमें कितना त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। तो इसका उत्तर होगा 8। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 2, त्रिभुज एबीसी के आकृति में दी गई, अब इसे देखकर खाली स्थानों को भरें। तो इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं। तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, शीर्ष मतलब कोना। तो देखिए ए है, बी है और सी है, 3 शीर्ष होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है ए बी सी। इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो भुजाएं कौन कौन है? ए बी बी सी, ए बी बी सी और ए सी। तो लिख देंगे इसको ए बी बी सी ए सी। देखिए ए बी बी सी और ए सी, 3 भुजा होता है। इस त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, 3 कोण होता है, 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। तो लिखेंगे कोण ए। तो कोण को इस तरह से लिखते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज के कोण है कोण ए, कोण बी, कोण सी। खाली स्थान को भरें। प्रश्न 3 का में एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, यानी 3 कोना होता है। 1 2, देखिए 3 कोना, तो शीर्ष को कोना कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण होता है, 1 कोण, देखिए 1 कोण, 2 कोण, ये तीसरा कोण। तो एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। घ, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हों उसे, प्रश्न घ में क्या कह रहा है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु। तो हम यहां पे लिखेंगे समबाहु। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अड़ा समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में लिखेंगे यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु। तो जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान हो, यानी जिसका कि माप एक जैसा ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो एक सब भुजाएं अलग अलग माप की हो, ठीक है, यानी सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो उसे समबाहु, 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे
परिभाषा दिया हुआ है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर लंबाई की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए दो भुजा बराबर है ए बी और ए सी, तो इसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजा बराबर है तो इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई को हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है किसी दूसरे के। ठीक है, छह, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री या दो समकोण होता है। तो समकोण मतलब हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो दो समकोण मतलब 90 90 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोण अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये भी हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस 180 यहाँ पे भरेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का चिन्ह हम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि डिग्री लिखा हुआ है। तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर डिग्री नहीं लिखा होता तो इस तरह लिखते, देखिए 180 डिग्री, ये डिग्री का चिन्ह है। ठीक है, तो अगर डिग्री वहाँ पे नहीं लिखा होता तो इस तरह हम बना देते 180 के ऊपर छोटा शून्य, तो इसको डिग्री कहते हैं। यानी 180 डिग्री इसको बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम भरेंगे अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक। तो अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो इसीलिए अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है। झ, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। यहाँ पे क्या भरेंगे? तीसरी। ठीक है, ये भी एक त्रिभुज का गुण धर्म है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को जोड़े तो हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। ठीक है, अगर नहीं बड़ी होगी तो वो त्रिभुज नहीं होगा। यानी ये त्रिभुज में गुण धर्म है, त्रिभुज का गुण धर्म है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है। जैसे देखिए किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल शेष तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी अगर दो भुजा को जोड़ें तो तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो वो त्रिभुज नहीं होगा। इसीलिए किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए तीनों को नाप करके दिया है। भुजा ए बी कितना है? 2 सेंटीमीटर। भुजा बी सी है, क्या में देख रहे हैं? बी सी है 2 सेंटीमीटर और भुजा ए सी भी है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें तीनों भुजा बराबर है, इस समबाहु त्रिभुज इसको कहेंगे। अब देखिए दो को जोड़ करके देखेंगे तो 2 2 4, इससे बड़ा हो गया तीसरी भुजा से। फिर दो, अब ये दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 2 2 4, ये इससे बड़ा हो गया। अब ये दोनों को जोड़ के देखेंगे ए बी और ए सी, तो 2 और 2 4, तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो ये ठीक है। इसमें भी देखिए ख में किसी भी दो जोड़ करके देखते हैं, 2.5 और 1.5, 4 हुआ। तो 4 2 से बड़ा है। अब ये दोनों को जोड़ करके देखते हैं तो 1.5 और 2 यानी 2.5,
1.5 और 2 कितना हो गया? 3.5। देखिए 1.5 और 2 को जोड़ेंगे तो 3.5 इससे बड़ा है, ठीक है, तो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। इसमें देखिए 4 3 7 इससे बड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2.5 और 3 5.5 इससे बड़ा है, ठीक है। तो अतः किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो यहां पे हम भरेंगे न्यून। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, तो न्यून कोण मतलब हुआ 90 डिग्री से कम। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो कोई भी कोण अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि 90 डिग्री इसी तरह से बनता है। अब देखिए ये दोनों 90 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि तीनों का योग ये दोनों क्या होगा, 45। तो मान लेते हैं कि ये 45 है और ये भी 45, ठीक है। ये 45 है और ये भी 45। तो देखिए एक 90 डिग्री हो गया, तो दोनों कोण 90 डिग्री से कम ही होगा, तभी तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री आएगा। 90 और 45 45 90 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होना चाहिए तीनों कोण का योगफल। तो एक अगर 90 डिग्री हो गया तो और दो कोण जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा हमेशा। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, यानी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में तीन न्यून कोण होते हैं, तो यहाँ पे 3 भर देंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज में 3 न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा तीनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 3 न्यून कोण त्रिभुज में 3 न्यून कोण होते हैं।